हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप बीपीएससी, स्टेट, बीएसएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी फॉर ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जनरल साइंस से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बारीकी से दोस्तों अध्ययन करेंगे। इसलिए प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए हम लोग आज के क्लास के दोस्तों पहले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि साधारणतया उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है, बताइए। ए में है दोस्तों नाइट्रोजन, नियॉन, ओजोन या फिर ऑक्सीजन। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि साधारणतः यानी दोस्तों उपयोग होने वाले, किए जाने वाले जो हम लोग बिजली के बल्ब यूज करते हैं दोस्तों, उस बल्ब में ध्यान देंगे कौन सा गैस भरा होता है, यही हम लोगों को दोस्तों बताना है। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। तो बी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है नियॉन। इनमें से दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, रेडियो एक्टिविटी की खोज दोस्तों बताइए किसने की। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, जीके जीएस से, जनरल साइंस से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज बताइए किसने की। ए में है रदरफोर्ड ने, बी में है ध्यान देंगे दोस्तों बैक्वेरेल ने, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है बैक्वेरेल ने, या फिर दोस्तों सी में है बोर्ड ने, या फिर डी में है मैडम क्यूरी ने। तो बताइए रेडियो एक्टिविटी की दोस्तों खोज इनमें से कौन है जो दोस्तों किए हैं। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। रदरफोर्ड ने, बैक्वेरेल ने, या फिर दोस्तों बोर्ड ने, या फिर डी में दोस्तों मैडम क्यूरी ने। तो बताइए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी दोस्तों ध्यान देंगे बैक्वेरेल ने दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज की है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का, ध्यान देंगे, एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है दोस्तों, बताइए इनमें से क्या है, किस पर निर्भर करता है। ए में है दोस्तों द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर, या फिर संवेग पर। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि एक वस्तु का दोस्तों जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भर करता है। दोस्तों बताइए इनमें से किस पर निर्भर करता है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा द्रव्यमान पर। क्या होगा दोस्तों, एपल हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग दोस्तों बताइए सूखी हवा से नमी हवा में कम है, या फिर बी में दोस्तों सूखी हवा से नमी हवा में अधिक है, या फिर दोस्तों सी में है सूखी एवं नमी हवा एवं, ध्यान देंगे दोस्तों नमी हवा दोनों में ही दोस्तों समान है, डी में है माध्यम के घनत्व से स्वतंत्र है। तो बताइए ध्वनि का वेग दोस्तों इनमें से क्या है। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों गलत होने से बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, आप गलत या फिर दोस्तों सही, जिस प्रश्न का दोस्तों अगर आपको सही आंसर पता है उसका भी दीजिए, और दोस्तों जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं भी आ रहा है उसका भी कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर बताइए। फिर तो दोस्तों इस प्रश्न का जो भी प्रश्न है दोस्तों अगर आप गलत बताते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर तो दोस्तों सही तो मैं बता ही देती हूँ। तो दोस्तों गलत होने से बिल्कुल घबराना नहीं है। तो जल्द से जल्द बताइए ध्वनि का वेग दोस्तों बताइए इनमें से क्या है, बताइए। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का वेग सूखी हवा से नमी हवा में, ध्यान देंगे दोस्तों नमी हवा में अधिक है। हमारा क्या होगा बताइए। तो दोस्तों बी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है कि ध्वनि का वेग सूखी हवा से नमी हवा में दोस्तों अधिक है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है
ध्यान देंगे कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है दोस्तों, बताइए किसका मिश्र धातु है। ए में है लोहे और तांबा का, बी में है लोहे और जस्ते का, सी में है दोस्तों लोहे और क्रोमियम का, डी में है लोहे और ग्रेफाइट का। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि स्टेनलेस स्टील दोस्तों बताइए किस किस धातु से दोस्तों मिलकर बना है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जल्द से जल्द टाइपिंग कीजिए आंसर। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोहे और क्रोमियम का दोस्तों यह मिश्र धातु है। दोस्तों सी ऑप्शन यदि आप इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण इनमें से क्या है बताइए। ध्यान देंगे भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण इनमें से क्या है। ए में है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, बी में है मोमबत्ती का जलना, सी में है दूध से दही का बनना, डी में है दोस्तों ध्यान देंगे पानी में चीनी का घुलना। तो बताइए भौतिक परिवर्तन का दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा। इसका दोस्तों उदाहरण हम लोगों को बताना है। तो बताइए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण निम्न में से हमारा क्या है। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए अपने कमेंट बॉक्स में और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और अपने एग्जाम के लिए दोस्तों आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना दोस्तों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है बताइए। ए में है लिग्नाइट है, बी में दोस्तों फेरस ऑक्साइड है, सी में है ध्यान देंगे सिडेराइट है, या फिर डी में दोस्तों बॉक्साइट है। तो बताइए एल्यूमिनियम का दोस्तों अयस्क इनमें से क्या है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट है, यानी डी ऑप्शन हमारा इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है बताइए। जो हम लोग नींबू खाते हैं दोस्तों वह खट्टा किसके कारण होता है, किस अम्ल के कारण होता है। तो दोस्तों फटाफट आंसर इस प्रश्न का बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। ए में है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है, बी में है एसिटिक अम्ल के कारण, सी में है टार्टेरिक अम्ल के कारण, डी में दोस्तों साइट्रिक अम्ल के कारण। बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो दोस्तों साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू है जो दोस्तों खट्टा होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताने की अवश्य कोशिश कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायु एक बताइए यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या फिर डी में है विद्युत अपघट्ट है। तो दोस्तों बताइए वायु यानी दोस्तों हवा बताइए क्या है। वायु एक दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों फटाफट आंसर बताते चलिए। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है वायु एक मिश्रण है। क्या है। तो दोस्तों मिश्रण है, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे हंसाने वाला गैस कौन है बताइए। इनमें से कौन सा गैस है जो दोस्तों जो हंसाने वाला गैस है। तो दोस्तों बताइए ए में है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी में है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सी में है दोस्तों नाइट्रोजन ध्यान देंगे पारोक्साइड, या फिर दोस्तों डी में है नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। यदि दोस्तों अभी तक इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक ना किए हो तो दोस्तों लाइक आप अवश्य कर लिया कीजिए। और दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि हंसाने वाला गैस इनमें से कौन है। तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु इनमें से क्या है बताइए। तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, या फिर चांदी। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए कि निम्नलिखित में से दोस्तों भारी धातु इनमें से क्या है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा यूरेनियम भारी धातु है। बी ऑप्शन हमारा आंसर है।
इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है बताइए। ए में है कैल्शियम कार्बोनेट, बी में है दोस्तों कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, डी में है दोस्तों सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, डी में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जल्द से जल्द बताइए दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ध्यान देंगे और प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों टाइम पर आप लोग क्लास को जरूर से ज्वाइन करें, ताकि एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और प्रिपेयर हो सके एग्जाम के लिए आप अच्छे से। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा दोस्तों मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है अपमार्जक क्या है। अपमार्जक मतलब होता है दोस्तों जैसे कि सर्फ, ठीक है, सर्फ। तो बताइए अपमार्जक क्या है। ए में है साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है या फिर शोधन अभिकर्ता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। दोस्तों अपमार्जक क्या है बताइए। डिटर्जेंट क्या है दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि डिटर्जेंट क्या है बताइए। साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है या फिर शोधन अभिकर्ता है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, डिटर्जेंट यानी दोस्तों अपमार्जक क्या है, तो शोधन अभिकर्ता है। दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे, ध्यान देंगे कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। दोस्तों बताइए अल्फा कण उत्सर्जित करता है, बीटा कण, गामा किरण या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बताइए। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं भी आ रहा है दोस्तों तो भी बताने की कोशिश कीजिए, फिर तो दोस्तों मैं सही इसका आंसर दोस्तों बता ही दूंगी। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। बताइए दोस्तों इनमें से किस चीज को दोस्तों उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा अल्फा कण भी, बीटा कण भी, गामा किरण भी, यानी दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। इस प्रकार केयर करेंगे कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह क्या है बताइए। हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है। तो दोस्तों बताइए हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह बताइए इनमें से कौन सी गैस है। जल्द से जल्द बताइए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताना इस प्रश्न का दोस्तों भूलिए नहीं और मिस मत इस प्रश्न का दोस्तों आंसर आप करने में दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल देर भी मत लगाइए। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। बताइए हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह इनमें से दोस्तों बताइए कौन सी गैस है। तो डी ऑप्शन नाइट्रोजन है हमारा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के अव्यय इनमें से क्या है बताइए। परमाणु नाभिक के दोस्तों अव्यय इनमें से क्या है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर डी में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है कि परमाणु नाभिक के अव्यय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है बताइए। हाइड्रोजन अम्ल का, बी में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का, सी में है नाइट्रिक अम्ल, डी में है दोस्तों ध्यान देंगे आसुत अम्ल। तो बताइए एक कार बैटरी में, ध्यान देंगे एक कार के दोस्तों बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य इनमें से कौन होता है बताइए, इनमें से कौन सा अम्ल। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो बी ऑप्शन इनमें से सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल।
अगला प्रश्न है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, बताइए कार्बन की मात्रा को, मैग्नीज की मात्रा को, सी में है सिलिकॉन की मात्रा को, या फिर डी में है क्रोमियम की मात्रा को। तो बताइए स्टील के जो हमारे बर्तन होते हैं दोस्तों, उसे कठोरता प्रदान करने के लिए बताइए इनमें से किसकी मात्रा अधिक बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों डी ऑप्शन यदि आप इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कि क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि शुष्क बर्फ क्या है, बताइए ठोस पानी है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, निर्जल बर्फ है, या फिर डी में है ठोस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, पारा ऑक्साइड होगा, ठीक है, पारा ऑक्साइड है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए कि शुष्क बर्फ इनमें से क्या है। तो बी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है, बताइए उड़ीसा, बी में है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, सी में है गुजरात में, डी में है बिहार में। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि भारत के दोस्तों किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा, बताइए क्या होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए आंसर दोस्तों, जल्द से जल्द टाइपिंग कीजिए। तो दोस्तों सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी भारत के दोस्तों गुजरात राज्य में दोस्तों चांदी उपलब्ध होता है। सी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, बताइए। ए में है H2 को, ध्यान देंगे H2, N2 ध्यान देंगे दोस्तों, सी में है हमारा H2, डी में है दोस्तों Cl2, ठीक है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा Cl2 को, यानी डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं, बताइए इनमें से दोस्तों बताइए कौन से कण होते हैं। ए में है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, बी में है इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, सी में है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, डी में है दोस्तों ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। तो दोस्तों इनमें से प्रोटॉन एवं दोस्तों न्यूट्रॉन कण होते हैं। एप्पल इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों इनमें से ध्यान देंगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को बताइए क्या कहते हैं। ध्यान देंगे ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की दोस्तों प्रक्रिया को बताइए क्या कहते हैं। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए, वाष्पीकरण, हिमीकरण या फिर दोस्तों पिघलना। डी में है ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन क्रिया, दोस्तों हम लोग इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है, बताइए। हीरा है, ग्लास है, क्वार्ट्ज है या फिर ध्यान देंगे प्लेटिनम है। तो दोस्तों बताइए निम्न में से सख्त कौन है, इनमें से बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि निम्न में से सबसे सख्त यानी दोस्तों सबसे कठोर धातु इनमें से कौन सा है, बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि निम्न में से सबसे सख्त कौन है। तो दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन हीरा इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए और प्रत्येक प्रश्न का आंसर इसी प्रकार देते रहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, बताइए। ए में है दोस्तों डिहाइड्रेट बर्फ को, बी में है पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ को,
शुष्क बर्फ कहते हैं, या फिर सी में है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, डी में है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। तो दोस्तों केयर करेंगे सी ऑप्शन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे कड़ा पदार्थ इनमें से क्या है, बताइए सबसे कड़ा पदार्थ इनमें से क्या है। ए में है प्लेटिनम है, बी में है हीरा, सी में है इस्पात, डी में है दोस्तों पत्थर। तो दोस्तों बताइए सबसे कड़ा पदार्थ इनमें से क्या है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान देंगे हीरा है। सबसे कड़ा पदार्थ इनमें से क्या है दोस्तों, कौन है, तो हीरा है हमारा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। बताइए साबुन बनाने में दोस्तों इनमें से किस पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं। ए में है वनस्पति तेल का प्रयोग, मोबिल तेल, किरासन तेल, या फिर डी में है कटिंग तेल। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे वनस्पति तेल का दोस्तों प्रयोग हम लोग साबुन बनाने में करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे एप्पल इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो वनस्पति तेल का दोस्तों प्रयोग होता है। तो हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः इनमें से क्या है। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, या फिर नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस इनमें से कौन सी है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः दोस्तों मीथेन है हमारा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि आप सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे अगले प्रश्न की ओर कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः इनमें से क्या है। बताइए ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, या फिर डी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः इनमें से क्या है। तो ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है। बताइए ए में है साइट्रिक एसिड, बी में है पोटेशियम क्लोराइड, सी में है दोस्तों सोडियम बेंजोएट, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है सोडियम क्लोराइड। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि निम्न पदार्थों में से बताइए कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों सोडियम बेंजोइड इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोइड। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों आज का क्लास का हमारा यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए अपने एग्जाम के लिए, दोस्तों पीडीएफ से ही आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ध्यान देंगे पीडीएफ आप अवश्य ले लीजिए। दोस्तों दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें पीडीएफ यदि आपको लेना है तो दोस्तों महाराज सर के द्वारा पीडीएफ दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।